हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ग्रह गोचर और उनकी चाल में। इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं शुक्रदेव नीच राशि के हो गए हैं 23 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। 23 अक्टूबर 2020 से 16 नवंबर 2020 तक कन्या राशि में रहेंगे, जो कि उनकी नीच की राशि मानी गई है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, यहां हर राशि पर अलग अलग प्रभाव रहने वाला है। इसका प्रभाव अधिक ज़्यादा आपको मिलेगा यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी शुक्रदेव नीच के हैं। उन व्यक्तियों पर, उन जातकों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा, क्योंकि गोचर का प्रभाव जरूर पड़ता है, किसी पर कम तो किसी पर ज़्यादा। उन व्यक्तियों पर ज़्यादा पड़ता है जिनकी गोचर की जो स्थिति होती है वही सेम स्थिति जन्म कुंडली में भी होती है। उन पर तो निश्चित तौर पर यह प्रभाव पड़ता है। चलिए बात करते हैं मेष राशि से मीन राशि, या फिर यूं कह सकते हैं कि मेष लग्न से मीन लग्न तक का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न मेष राशि के जातकों के लिए गलत कार्यों के द्वारा अपने भौतिकता को बढ़ाने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। इस समय में शुक्रदेव की स्थिति छठे भाव में रहेगी। हालांकि यह स्थिति शुक्रदेव की शुभ कही गई है, लेकिन मेष लग्न वालों के लिए यहाँ पर जो स्थिति होती है वह विपरीत हो जाती है, नीच अवस्था के हो जाते हैं, और जिसके चलते गलत कार्यों के माध्यम से अपनी भौतिकता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, भौतिक सुखों को तृप्त करने का प्रयास करेंगे, अपने आप को तृप्त करने का प्रयास करेंगे। इस समय में मंगलदेव की और शुक्रदेव की समसप्तक दृष्टि भी बनेगी। दर्शकों, अपनी संगत को थोड़ा सा अच्छे रखिएगा। गलत कार्यों से अपनी कार्नल प्लेजर्स को लेने का प्रयास ना कीजिएगा, डिस्टर्बेंस हो सकती है। आप समझ जाएं, समझदार को इशारा भी काफी है। इसी के साथ बचत को लेकर दिक्कत हो सकती है, धन को लेकर संघर्ष करना पड़ सकता है। पार्टनर्स के साथ संबंध आपके गड़बड़ा सकते हैं, जीवन साथी के साथ डिस्टर्बेंस हो सकती है, और आप किसी दूसरे का सहारा लेते हुए नजर आएंगे। ऐसा योग बन सकता है, बना हुआ है, बाकी शेष आपके कर्मों पर आधारित रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ लग्न वृषभ राशि के जातकों की। हेल्थ को लेकर थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके चेहरे का जो ओज है वह थोड़ा क्षीण हो सकता है। अचानक से कुछ धन की प्राप्ति के भी योग बन सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका के साथ गलत संबंध स्थापित होने का भी योग दिखाई देता है। एक प्रेमी प्रेमिका हटकर दूसरा प्रेमी प्रेमिका बनने का भी योग दिखाई देता है। या तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा प्रेमी प्रेमिका के साथ, या फिर दूसरा प्रेमी प्रेमिका बनाना पड़ेगा। ऐसा योग यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे कमेंट करके आप बताइएगा कि क्या घटित हुआ। मिथुन लग्न मिथुन राशि के जो जातक हैं, इनके लिए जो यह गोचर रहने वाला है, वाहन को लेकर खर्च का योग दिखाई दे रहा है। अपने वाहन का ध्यान रखें, अपने घर की जो लग्जरियस चीजें हैं उनका ध्यान रखें। प्रेमी प्रेमिका संतान को लेकर भी कुछ एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, और उसका एफर्ट जो है वह थोड़ा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। थोड़ा सावधान रहें। कर्क लग्न कर्क राशि के जो जातक हैं, यात्रा करते समय ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी इच्छाएं ज्यादा जागृत होंगी और गलत इच्छाएं ज्यादा जागृत होंगी। घर को लेकर भटकना पड़ सकता है, घर से दूर रहने का योग दिखाई दे रहा है। घर के बदलाव के भी थोड़े योग दिखाई दे रहे हैं। घर से संबंधित कोई डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। घर के सुखों में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है।
आर्टिफिशियल चीज़ों से सुख बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, आर्टिफिशियल चीज़ें आर्टिफिशियल होती हैं, उनसे सुख नहीं मिलता हमें रियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंह लग्न सिंह राशि के जो जातक हैं, खास तौर पर कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, कुटुंबी जनों का साथ लेने की जरूरत पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा, बचत को करने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, रत्न आभूषण को खरीदने के लिए। एक विशेष सूचना, अगर आभूषण खरीद रहे हैं, कोई सोना चांदी खरीद रहे हैं, तो ध्यान रखना शुद्ध सोना ही आपके हाथ में लगे, कहीं आपको कोई आर्टिफिशियल चीज़ ना मिल जाए या फिर जिसमें मिलावट हो वो चीज़ ना मिल जाए। छोटी मोटी मिलावट चलती है क्योंकि यहाँ मिलावट का ही युग है, ज़्यादा आपके साथ कोई धोखा चीटिंग ना हो जाए, इसलिए रत्न आभूषण खरीदते समय विशेष सावधानी बरतें। कन्या लग्न कन्या राशि के जो जातक हैं भाई, इनके लिए खास तौर पर थोड़ी पर्सनैलिटी में कमजोरी देखने को मिलेगी। फेस पर कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो कुछ रिएक्शन होने का भी योग दिखाई देता है, ध्यान रखें। इसलिए जो भी आप ये क्रीम पाउडर वगैरह लगाते हैं अगर, तो थोड़ा ध्यान रखें, सोच समझ कर लगाएं। कई बार हम कुछ चीज़ें चेहरे पर अप्लाई कर देते हैं, उसका हमें थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलता है। चाहते तो हैं हम अपनी सुंदरता को बढ़ाएं, लेकिन सुंदरता कई बार हमारी बिगड़ जाती है। हमें सोच समझकर इस कॉस्मेटिक वगैरह चीज़ों का प्रयोग सोच समझकर करना, उनकी एक्सपायरी डेट वगैरह जांच लें। चलिए, तुला लगन तुला राशि के जो जातक हैं, अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव करने की कोशिश करेंगे। अपने से जितना हो सकता है उससे अधिक करने का प्रयास करेंगे। यहां एक योग बना हुआ है, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए कुछ गलत कार्य करते हुए भी नजर आएंगे, थोड़ा सावधान रहें। सेहत का अपनी ध्यान रखें, भौतिकता के चलते, अत्यधिक भोगों के चलते सेहत डिस्टर्ब ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, इनके लिए अगर आपके विपरीत लिंग के मित्र हैं वह बढ़ते हुए नजर आएंगे, उनसे आपको सावधानी रखनी होगी। अपने कैरेक्टर पर निगरानी बनाए रखें, बहुत ज्यादा जरूरी है। अनैतिक संबंधों से दूर रहना होगा इस समय में, आप समझदार हैं, समझ जाइए। धनु लग्न धनु राशि के जो जातक हैं, इनके लिए कर्मों पर ध्यान लेना होगा, अपने कैरेक्टर को बनाए रखना होगा, गलत कार्य से इनकम करने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे, इच्छाओं की पूर्ति करते हुए नजर आएंगे। मकर लगन मकर राशि के जो जातक हैं, खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि धर्म का पालन करें। जितना धर्म का पालन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जो नीच के शुक्र देव हैं, ये भाग्य स्थान पर बैठ रहे हैं। कुछ कर्म करते समय कुछ काम की पूर्ति के लिए, यानी कि कुछ कार्यों की पूर्ति के लिए अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ झूठ वगैरह भी बोलते हुए नजर आएंगे, थोड़ा ध्यान रखना, ये सब नहीं करना। चलिए, और कुंभ लग्न कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके लिए ये जो गोचर है, गुप्त तंत्र मंत्र विद्याओं की रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। इनकी कोई वसीयत के माध्यम से कुछ प्राप्त होने का अगर योग है, कोई भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन, तो उसमें थोड़ी ही कमी देखने को मिल सकती है। उतना शेयर आपको शायद ना मिले जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, और भाग्य का साथ इतना नहीं मिलेगा, मेहनत ज़्यादा करनी होगी। मीन लग्न मीन राशि के जो जातक हैं, इनको थोड़ा अपने दाम्पत्य जीवन की खुशियों को बढ़ाने के लिए प्रयास करना होगा। इन लॉस का इंटरफेरेंस ज़्यादा रहेगा, जिसके चलते डिस्टर्बेंस हो सकती है,
अननेसेसरी कई लोग गलत प्रैक्टिस करके अपने ससुराल से अपने धन को बढ़ाने के लिए धन की मतलब उनसे डिमांड भी करते हुए नजर आएंगे। ये सब ना करना तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए दर्शकों, इस समय को शुभ कैसे बनाएं? अपने पार्टनर्स की मदद करते रहें, उन्हें खुश रखने का प्रयास करें जो विवाहित हैं। देवी देवताओं पर सफेद पुष्प चढ़ाएं तो भी उससे भी लाभ होगा। गौ सेवा करें, गौ माता की रक्षा करें, गोग्रास अपने घर से जरूर निकालें, आपका कल्याण होगा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।